हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समुच्चय है, क्योंकि जब भी हम समुच्चय की बात करते हैं तब मान लीजिए हम 3-4 समुच्चयों की चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि यहाँ पर चर्चा किए जा रहे सभी समुच्चयों का कोई ऐसा समुच्चय उपस्थित हो सकता है क्या जिसमें इसके सभी के अवयव विद्यमान हों। तो इसी संबंध में यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट की चर्चा की जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सार्वत्रिक यानी इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल इसलिए चीज़ें ऐसी चीज़ें यूनिवर्सल कही जाती हैं जो कि सदैव सत्य रहती हैं, तो उनको हम सार्वत्रिक या यूनिवर्सल कहते हैं। तो इस शब्द का क्या यहाँ पर अर्थ निकल रहा है उसको हम समझेंगे। देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। यानी यूनिवर्सल सेट क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। यानी कि हमारे जिस समय हम किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे विचार में या हमारी चर्चा में सम्मिलित जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स का एक सेट अगर तैयार किया जाए तो उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल यू, या फिर कभी कभी कैपिटल ई से भी नोट करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग कैपिटल यू से ही इसको डिनोट करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अ यूनिवर्सल सेट is a set containing all elements of a problem under consideration। यानी अगर हमारे समक्ष कोई समस्या है, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय उस स्थिति में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी को कंटेन करने वाला, यानी उन सभी को उपस्थित रखने वाला एक समुच्चय ही यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। A universal set includes everything under consideration। एक यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें हर एक वो चीज़ें उपस्थित हो जाएंगी जो हमारे कंसिडरेशन में यानी हमारी चर्चा में या जिस पर हम विचार कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हों। और एवरीथिंग दैट इज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम यू हैव, या फिर ऐसी भी चीज़ें जो उस चर्चा से संबंधित हैं, उनको भी वो यूनिवर्सल सेट कंटेन करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें फॉर एग्जांपल के तौर पे, इफ द यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ए एंड बी, दो सेट हैं ए एंड बी, और इन पर जितने भी अवयव हैं उन सभी को कंटेन कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट यू, जिसको नोट किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ यू एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यू। यानी ए और बी दोनों ही इस यू के क्या हो जाएंगे? सबसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट ए में होंगे वो सभी यू में होंगे, जितने भी एलिमेंट बी में होंगे वो सभी यू में हो जाएंगे। अब आइए इसी को हम और बेहतर तरीके समझने के लिए देखते हैं। यहाँ जैसे आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ सामान्यतः किसी विशेष संदर्भ में हमें एक आधारभूत समुच्चय के अवयवों और उपसमुच्चयों पर विचार करना पड़ता है। अगर हम किसी विशेष संदर्भ में कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक हमें ऐसा समुच्चय लेने की आवश्यकता महसूस होती है कि जिसमें वो सभी अवयव आ जाएं, और हम जितनी भी चीज़ों के बारे में अलग अलग बातचीत कर रहे हैं वो सभी के सभी किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो जाएं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए उस संदर्भ में विचार करना, उस पर चर्चा करना, उस पर अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ का एक उदाहरण भी दिया गया है, संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और उसके समुच्चयों में रुचि होती है। यानी जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं या संख्या प्रणाली की बात जब भी शुरुआत करते हैं प्राइमरी स्तर पर,
तो वहाँ पर हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम कहते हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। जितनी भी विषम संख्या हैं वो सभी के सभी क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। या जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी के सभी क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, ये सभी अपने अपने आप में एक समुच्चय की तरीके हैं, समुच्चय हैं, लेकिन इन सभी के अवयव विद्यमान हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो n है वो इन सभी के लिए क्या काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। उसी प्रकार से हम बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम और बताया गया है। उदाहरणार्थ पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए, अगर हम पूर्णांकों के समुच्चय z ले रहे हैं तो z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय q है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होते हैं। तो z के लिए अगर हम बात करें तो q क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। या फिर हम z और q दोनों के लिए कहें तो r यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से, या फिर यूँ कहें मानव जनसंख्या में अध्ययन के लिए, अगर हम मानव जनसंख्या के अध्ययन कर रहे हैं तो विश्व के सभी मानवों का जो समुच्चय होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे त्रिभुजों की बात करें, अगर हम त्रिभुजों के समुच्चय की बात कर रहे हैं तो त्रिभुजों के समुच्चय में विभिन्न प्रकार के समुच्चय आ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं। तो जब भी हम इन त्रिभुजों के प्रकारों के अध्ययन की बात करते हैं तो हमारे पास इस बात का जिक्र जरूर होता है कि ये सभी क्या हैं, तो मूलतः ये सभी क्या हैं, त्रिभुज हैं। तो त्रिभुजों का समुच्चय इन सभी सेट्स के लिए क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट का काम हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी चर्चा के बदल जाने पर यूनिवर्सल सेट बदल जाता है। चर्चा के बदलने पर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। यानी अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग चर्चा में अलग अलग सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम एक ही चर्चा में कह रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर हमने पूछा कि यहाँ पर इस संबंध में क्या सार्वत्रिक समुच्चय है, तो वहाँ पर 4 आंसर आ जाएं और चारों अलग अलग आंसर हों, लेकिन चारों ही अपने आप में सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो चूँकि क्वेश्चन दर क्वेश्चन, चर्चा दर चर्चा बदल सकता है, इसलिए वो यूनिक नहीं होता। जबकि रिक्त समुच्चय, जिसके बारे में हम जानते हैं रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। चूँकि यूनिक इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रिक्त समुच्चय है वो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चर्चा में उसकी परिभाषा नहीं बदलती, उसका स्वरूप नहीं बदलता, जबकि सार्वत्रिक समुच्चय बदल सकता है। आशा है कि आप सब लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी।